क्लास 10th में था, अब उनका तो क्या हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो अब वो क्लास 11th 12th में शुरुआत कैसे करें? भैया एक और जो क्वेश्चन था कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है बट क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम सम प्रॉब्लम्स इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास 11। जो टाइम सारी कुर्बानियां देकर सब कुछ त्याग कर जेई के लिए रिजर्व किया, उसी टाइम में मोबाइल चलाने लग गए, गेम खेलने लग गए, गाने सुनने लग गए, यूट्यूब पर फिजूल की वीडियोस देखने लग गए। भैया अब जो है, अभी जो आखिरी जो 2 महीने हैं, अब इनमें रिवीजन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे स्टूडेंट को कि वो रिवीजन कैसे करें। तो भैया आपने सिर्फ बुक से ही जेई की तैयारी की थी या फिर आप एक और क्वेश्चन आ रहा था कि जो बच्चा अभी क्लास 10th में था, अब उनका तो क्या हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो अब वो क्लास 11th 12th में शुरुआत कैसे करें? देखो 10th के है ना, अगर तो उनको अपने सिलेबस कंप्लीशन की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो इंसान जस्ट 10th से अभी 11th में आया है, उसे सिलेबस कंप्लीशन की चिंता करने से ज्यादा बड़ी चिंता करनी चाहिए कि कैसे वो इस एग्जाम के लेवल को छुए। एग्जाम का लेवल अचीव करना आज से शुरू करो। हर चैप्टर को ये मत कहना कि मैं 6 साल बाद, क्योंकि 6 साल तो है ही नहीं, ठीक है, और ऐसा कोई चमत्कार तो होगा नहीं 1.5 साल बाद के तुम्हारा लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। आज लेवल बढ़ाना है, अभी बढ़ाना है। अभी मतलब अभी 2 साल की प्रिपरेशन बाकी है, तो आज से लेवल बढ़ाना शुरू करो। 2-3 महीने में लेवल बढ़ेगा, फिर वो लेवल तुम कंटिन्यू करोगे बाकी के 1.5 साल जो भी है तुम्हारे पास वक्त, उसमें कंटिन्यू करोगे और उस लेवल की तुम्हें आदत हो जाएगी और लेवल भी बढ़ेगा। पर एक अच्छा खासा लेवल तुम्हें हर बार, मतलब हर रोज यही प्रयत्न करना है कि लेवल बढ़े। लेवल बढ़ना ज्यादा बड़ी चिंता है रादर देन सिलेबस कंप्लीट होना। सिलेबस हो जाएगा, लेवल बढ़ना पहले। ये याद रखना है कि 11th के बच्चे की ये चिंता होनी चाहिए। इसलिए इसलिए कुछ भी असाइनमेंट्स करो, कोई भी क्वेश्चन सेट करो, तो अल्टीमेट लेवल पर पहुंच के करो। अल्टीमेट लेवल के ही क्वेश्चन करो। ये मत कहना कि मैंने जस्ट आरंभ किया है तो क्यों ना मैं सिंपल क्वेश्चंस करूं। ठीक है, हो सकता है कि शुरुआत में कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस करें। मान लो काइनेमेटिक्स तुमने शुरू किया है उदाहरण के लिए, तो हो सकता है तुम 40-50 क्वेश्चंस सिंपल कर लो, और उसके बाद जो क्वेश्चंस करो वो सारे टॉप लेवल के ही करना, चाहे कितनी भी दिक्कत है। चाहे तुम सोल्यूशन देख देख के सीखो, चाहे तुम्हें मतलब हर क्वेश्चन में 10-10 मिनट 15 मिनट भी लग जाए, पर हमेशा टफ लेवल के क्वेश्चन करो। आज 15 मिनट लग रहे हैं ना, पर आज अगर तुम उससे जूझोगे तो कल को 15 मिनट 1-1.5 मिनट बन जाएगा। पर आज जूझे ही नहीं तो फिर वो कल भी 15 मिनट ही लगेंगे, और 6 महीने बाद भी, और 1.5 साल बाद ही 15 मिनट लगेंगे। कभी भी नहीं कर पाओगे भाई। बिल्कुल ऐसा ही होता है ज्यादा ज्यादा। हम्म, तो ये मेरा तो भैया बहुत टू द पॉइंट बात बोल रहा हूँ, जहां पर लोग मेजरली नुकसान करते हैं अपना। हाँ, बोलो बोलो शिव। तो भैया अगला जो क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम सम प्रॉब्लम्स इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास 11। जैसे किस उससे ही तरह थोड़ा सा का? रिलेटेड है। जैसे किस, अच्छा, जैसे अभी जैसे बोलो बोलो, कुछ बोलो, तुम्हारे मन में आ रहा है तो बोलो। जैसे क्लास क्लास 10th में जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम होता है, अब क्लास 11th में जैसे आते हैं तो बहुत ज्यादा सिलेबस मिल जाता है, और ऊपर से जेई एडवांस जेई मेंस की अपन तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका लेवल बनाना, और डिस्ट्रैक्शंस भी होते ही हैं आजकल तो बहुत ज्यादा है। कर दी तो ना, ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे? यही बात मैंने कर दी ना, कि मैंने क्या कहा कि लेवल सबसे ज्यादा जरूरी लेवल बढ़ाना ही है। अब उसके बाद यार ये भी तो देखो कि तुम्हारे 11th में 10th में 5-6 सब्जेक्ट होते थे, 11th में मेनली 3 ही सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही हैं, और ये तुम्हारे मनपसंद सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो 10th तक तुम सीरियसली भी नहीं लेते थे बहुत सारी चीजों को, पर 11th में तो अब सब सीरियसली ले रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीजों को तुमने अलविदा भी कहा, फिर तुमने बहुत सारी चीजों को मना किया जीवन से। बहुत सारे, जैसे कुछ लोग थे मेरे बहुत दोस्त थे, मतलब दोस्त नहीं सॉरी जूनियर्स की बात कर रहा हूँ, जो मेरी मेंटरशिप में थे। वो कहते रहे कि मतलब हमने सब छोड़ दिया भैया, पहले मैं बहुत मॉल्स वॉल्स जाया करता था और दोस्तों के साथ हैंग आउट खूब करता था, पर अब सब कुछ छोड़ दिया केवल जेई के लिए। तो मैंने देखा कि हाँ लोगों ने सेक्रीफाइसेस किया, तो वो अपने आप ही टाइम बचा ना तुम्हारे पास। पर अब होता क्या है शिवम दोस्त, कि इतना टाइम लोगों पे आ गया, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने अपने साथ ही दगा करते हैं, अपने ही जेब से चोरी करते हैं। कि जो टाइम सारी कुर्बानियां देकर सब कुछ त्याग कर जेई के लिए रिजर्व किया, उसी टाइम में मोबाइल चलाने लग गए, गेम खेलने लग गए, गाने सुनने लग गए, यूट्यूब पर फिजूल की वीडियोस देखने लग गए। तो यहाँ पर क्या है दोस्त, हर बारी हर लम्हे
तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी त्याग की। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्टिनेंस। तो त्याग की, कि जब भी तुम्हें दिखे कि यार मैं इस चीज में मजे कर रहा हूँ, लेटेस्ट से मैं वीडियोस देख रहा हूँ, तो बार बार हर बार खुद को बोलो कि मैं गिव इन नहीं करूंगा। मुझे तलब हो रही है, मुझे आ, मन कर रहा है डिस्ट्रैक्ट होने का, मुझे मन कर रहा है ये गेम खेलने का या ये वीडियो देखने का या इंस्टाग्राम खोलने का, या पर मैं, मेरा जो बड़ा गोल है, मैं उसके लिए डेडिकेटेड हूँ। मैंने सब कुछ उसी के लिए छोड़ा। तो मैं अगर अब कुछ कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी लीकेज कर रहा हूँ, तो अपनी जेब से ही चोरी कर रहा हूँ और अपने आप से ही दगा कर रहा हूँ। तो बार बार हर लम्हा जब खुद को याद दिलाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे नेचर में ही इनग्रेन हो जाएगा। तुम्हारे लिए यूजुअल बात हो जाएगी कि सब कुछ छोड़ देना अपने गोल के लिए, अपने गोल के अलावा सब कुछ त्याग देना, अपने आप तुम्हारा ये स्वभाव बन जाएगा। दैट्स इट। बिल्कुल भैया। भैया एक और जो क्वेश्चन था कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है बट क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट हाउ समझ रहे हैं, आई डिड। नहीं बन पा रहे। अच्छा, ऐसा तुमने कभी महसूस किया पर्सनली शिवम? मैंने हाँ बिल्कुल किया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है मतलब कि, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है पर वो क्वेश्चन मतलब शायद वो कॉन्सेप्ट में थोड़ी कमी हो जाती है। एक बात सुनो। मैंने तो ऐसा देखा है कि मैं उस चीज को पढ़ा ही नहीं हूँ, फिर मैं उसे डबल जाता हूँ, फिर डबल पढ़ता हूँ, फिर बनने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, यानी क्या कहने का मतलब था, वो क्वेश्चन तुमसे पूछे गए, वो क्वेश्चन तुम्हारी किताब में लिखे हैं, ये चेक करने के लिए कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं नहीं आते। क्वेश्चन नहीं हुए मतलब कॉन्सेप्ट नहीं आते। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं तो वहम है, ठीक है? तो वहम से बाहर निकलना है। और जैसे तुम कह रहे हो कि कई बार तुम जब क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन नहीं और नहीं होते सॉल्व, तो तुम्हारे एक तरह से कह हाँ नहीं सकते हैं कि होता। मुंह पर तमाचा लगता है और वहम टूट जाता है, भ्रम टूट जाता है कि मुझे क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट आते रहे। फिर तुम मुड़कर पीछे जाते हो और ये समझते हो कि क्वेश्चंस की मांग क्या थी, और फिर उस नजरिए से जब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, तो फिर लौट कर जब क्वेश्चन पे जाते हो, हम्म। तो अधिकतम क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता हमें ये जानना है कि कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, कहते किसे हैं, कहते किसे हैं, वो क्या चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर कब होते हैं हमारे, क्या टेस्ट है उसका। तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि जेई एडवांस, जेई मेंस, तुम्हारे किसी भी एग्जाम में आने वाले सवाल वो किस दर्जे के होते हैं, वो क्या मांगते हैं, किस लेवल पर चीजें पूछते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए किस लेवल की मुझे क्लैरिटी चाहिए। फिर हर वो जब तुम एक अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, तो अपने आप ही क्वेश्चन करते हुए तुम्हें समझ में आएगा कि ये एग्जाम के लिए जरूरी है और ये एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। अभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट तैयारी हुई है, अभी नहीं हुई। अभी क्लैरिटी मुझे पूरी मिली है, अभी नहीं मिली। तो तुम्हारी गड़बड़ जो प्रॉब्लम है वो 80 85 90% तो खत्म हो जाएगी। बाकी 8 10% में ये चलता रहता है दोस्त, कि पीछे मुड़ के देखा, हमें लगा क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट आता है पर क्लैरिटी कम थी, पर क्वेश्चन करके सोल्यूशन देख के या किसी टीचर ने जब हमें ढंग से है। कुछ बताया तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हुआ। ये 10 10 15% के लिए ठीक है, पर अगर ये चीज 60% क्वेश्चन के लिए हो रही है या 40 के लिए भी हो रही है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी ट्रबल है। समझ गए? भैया अब जो है, अभी जो आखिरी जो 2 महीने हैं, अब इनमें रिवीजन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे स्टूडेंट को कि वो रिवीजन कैसे करें। और आपने कितनी बार रिवीजन करा था? देखो यार, मेरी तो सबके सामने खुली किताब, किताब लिटरली ही किताब है खुली। तो वो उसमें मैंने क्लियर लिखा कि किताब मेरे है। पास वक्त नहीं था रिवीजन करने का। मैंने तो शुरू ही तब किया जब टॉपर्स अपनी रिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। अपनी तैयारी को खत्म कर चुके होते हैं और हार मान चुके होते हैं। टॉपर्स अपना प्रिपरेशन कई बार सिलेबस रिवाइज कर चुके होते हैं और भी रिवीजन कर रहे होते हैं इस टाइम में। तब तो मैंने आरंभ किया। तो मैंने इस माइंडसेट से किया था कि मैं ये आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। हो सकता है मेरे पास वक्त इतना कम है कि हो सकता है आज पढ़ने के बाद सीधा एग्जाम, बिल्कुल फाइनल एग्जाम में ही इस चैप्टर से मेरी मुलाकात हो। इन कॉन्सेप्ट्स, इन क्वेश्चंस को आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का अगला मौका सीधा एग्जाम में ही मिले, सीधा फाइनल जेई में। तो मैं कैसे इनको याद रखूं आखिर वक्त तक? तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब याद करने पर ध्यान देता रहा। लोग क्या करते हैं कि जैसे, एक बात बताओ, अगर एक गाड़ी का एक पहिया ही नहीं है तो वो चल सकती है क्या? पहिया है ही नहीं, पंचर की बात नहीं नहीं, करते। तो लोग ऐसे ही करते हैं, वो क्या सही नहीं, करते हैं, बिल्कुल नहीं सकता। चीजें जैसे याद नहीं कर रहे, चीजें जैसे याद नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं फिर करूंगा ना, याद करने का टाइम आएगा तब करूंगा। अभी तो अभी सिर्फ समझते हैं, अभी फील लेते हैं।
अभी आगे बढ़ते चलते, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते, याद फिर कभी करेंगे, नहीं फिर कभी नहीं करना, अभी कर, अभी अभी करो। और इस माइंडसेट से करो कि जीवन में कभी शायद मौका ना मिले इसे पढ़ने का, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीजें सचमुच है जो तुम एक बार पढ़ोगे फिर पढ़ने का शायद चांस नहीं मिलेगा, वक्त भी बहुत कम है इसलिए भी, तो आखिर में सिर्फ एग्जाम में ही देख पाओगे उस चीज को। तो ऐसे करो कि आज ऐसा पढ़ो। आज क्या होगा कि तुम जब एक चीज पढ़ते हो ना तो तुम देखोगे शिवम, तुमने भी अगर कभी क्वेश्चंस देखे हो, तो जब तुम कोई चीज बिल्कुल। पढ़ते हो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो तुम्हें याद आता है, उप्स वो चीज क्या थी मैं भूल गया, या फिर वो आधी बात याद हाँ आ, बिल्कुल ऐसा होता है। तो अप्लाई कैसे करेंगे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कुछ धुंधला सा रह गया, उसमें ये बात क्या कह रहे थे वो एग्जैक्टली हाँ ध्यान नहीं गया मेरा। 10 चीजें थी उसमें से 6 चीजें मुझे याद नहीं आ रही है, 3 चीजें पता नहीं एग्जैक्टली क्या थी, जो भी है इन द एंड वो हमें चीजें याद नहीं आती। पर मैं क्या करता हूँ, हर बारी ही मन में क्वेश्चंस को रखता था कि यार अगर उन्होंने ये पूछ लिया तो ये पूछ लिया तो ये पूछ लिया तो हर उसके हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को तराशता था कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट्स कोई भी आके कभी भी चैलेंज कर सकता है, मेरे कॉन्सेप्ट्स को किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। तो मुझे इस तरह कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि कोई अगर मैं नींद से उठा के मेरे सामने क्वेश्चन रख दे तो मैं सामने ही सॉल्व कर सकूं, या मुझे एक कोरा कागज पकड़ा देना नींद से उठा के और कहे कि इसको डिराइव करके दिखाओ, तो मैं आंखों आधी नींद में उसको डिराइव कर दूं कॉन्सेप्ट को या फॉर्मूला को, कुछ भी मतलब लाइक इस तरह कि बहुत ज्यादा हम्म, स्ट्रेंथ के साथ अपनी क्लैरिटी ऐसी रखो कि कुछ भी ना भूलो, एक एलिमेंट भी ना भूलो। इस पे अगर तवज्जो दोगे, अगर ये तुम्हारा सचमुच कंसर्न है, तुम्हें सचमुच इस चीज की चिंता है कि याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो खुद ब खुद याद रहेगा। पर अगर तुम इसको कहोगे कि नहीं ये फिजूल की बात बिल्कुल। है, याद करने में मेहनत क्यों करना, तो नहीं होगा। इसलिए साथ के साथ करो। अभी हाँ, जो तुम कह रहे हो 2 महीने वाले कैसे करें, उसके लिए ये कर लो कि देखो पहली बात तो जो सबसे अच्छे से आता है तुम्हें, जो सबसे अच्छे से टॉपिक्स आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उनके सारे फार्मूलाज याद करो। कुछ फार्मूला अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल गए ढंग से, तो वो जाके पीछे से याद करो और उसको समझो कि क्या था एग्जैक्टली exactly। और उसके अलावा जो नई चीजें हैं मैं कहूँगा कि फार्मूला एक बार नजर मारने से हो जाएगा। और अगर तुम्हारा नहीं होता मान लो, तो तुम क्या करो, जो जो फॉर्मूला तुम गड़बड़ कर रहे हो जिनको रिकॉल करने में, उनको उनको एक और लिस्ट में लिख लो, उनके लिए एक लिस्ट बना लो कि ये फॉर्मूला है मुझे ढंग से आते नहीं। और ऐसा भी कर सकते हो कि स्टिकी नोट्स आते हैं बाजार में, उन पे लिख के दीवार पे हाँ जब बिल्कुल। पूरी दीवार पे जब चिपके होंगे, तो क्या करना, पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते क्या हुआ बीच में हमें हुआ कि चलो एक वॉक करके आते हैं, फोन वोन नहीं चलाते पढ़ाई के बीच में, पर वॉक वगैरह करना हो गया, पानी का ग्लास पीना हो गया। उस बीच में जाने से पहले सामने फॉर्मूलाज लिखे हैं, उस फॉर्मूला को देखो और मन में बिठा लो, फिर उसको रास्ते में सोचते रहो फॉर्मूला को, और वापस आओगे देखो याद हुआ मिलेगा। अब तुम्हारी दीवार पे जो भी लिखा होगा तुम्हें वो याद हो जाएगा कुछ टाइम बाद। पर ये चीज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे पीरियोडिक टेबल लगा रखा था और भी अनेक चीजें लगा रखी थी। पीरियोडिक टेबल मैंने ना सिर्फ वर्टिकली याद किया, वर्टिकली तो सभी करते हैं, मैंने हॉरिजॉन्टली भी याद किया कि हम्म। याद करने में देखो दोस्त, लोग कहते हैं मेरी स्पीड कैसे बढ़ेगी, पता है, याद करना वो भी स्पीड को बढ़ा देता है। सोचो किसी को 20 तक टेबल याद होंगे तो अपने आप उसकी कैलकुलेशन फास्ट होंगी, हाँ ठीक है। अब किसी को अटक अटक के याद आता है, 20 का टेबल अटक अटक के याद आएगा अगर, तो अपने आप ही कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी, भले ही उसको आता है पर स्लो हो जाएगी हाँ। कैलकुलेशन। तो अगर सोचो याद एकदम स्पीड से याद आता है तो काम भी स्पीड से होगा। तो याद चीजें समय पर आ जाना वो भी स्पीड में कंट्रीब्यूट करता है, ये भी याद रखो, ठीक है, इस तरह। बिल्कुल। तो भैया आपने सिर्फ बुक से ही जेई की तैयारी की थी या फिर आपकी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी? ना ना कुछ नहीं, कोचिंग गया था मैं, पर उस कोचिंग में बहुत ही मतलब, जैसे तुम देखते हो कि देश में इतनी सारी कोचिंग है, उसमें मैक्सिमम कोचिंग में ये होता है जो अच्छी रेप्यूटेड कोचिंग है उसमें भी, कि टॉप बैच जो होते हैं हाँ। स्टूडेंट्स, टॉप बैच को इतना अच्छा हम्म, पढ़ाएंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा, और सारी फैसिलिटीज देंगे, और वो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनका पहले से ही हाँ ओलंपियाड केवीपीवाई एनटीएस सब क्लियर हुआ पड़ा होगा। तो उन बच्चों को ही वो यही बेस्ट होता है। फैसिलिटी देते हैं, वो बच्चे रिजल्ट वैसे भी लाने वाले ही थे, उनको फैसिलिटी मिल गई और आसानी से रिजल्ट आ जाता है। 6 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब वो रिजल्ट दिखाते हैं हम्म। बोर्ड पर अपने, बाहर जो साइन बोर्ड बना होता है साइनेज, उस पर हाँ दिखाते हाँ हैं। बिल्कुल दिखाते हो। उसमें वो लगता है वाह वाह, इन कोच इस कोचिंग का तो इतना अच्छा रिजल्ट है, मैं भी जाऊंगा तो मेरा भी रिजल्ट दिलवा देंगे। पेरेंट्स भी ऐसे सोचते मेरा हैं भी है। मेरा बच्चा भी इनकी तरह रिजल्ट लाएगा। पर एक्चुअली वो जिस बच्चे का रिजल्ट आया है, ना तो आपके बच्चे का वैसा बैकग्राउंड है, फिर उस बच्चे को जैसी फैसिलिटी मिली है आपके बच्चे को नहीं मिलेंगी। पर हाँ,
पैसा आपको पूरा देना पड़ेगा। पैसा बराबर तो, लेते हैं। तो पैसा पूरा देना पड़ेगा। तो इस तरह, बल्कि वो जो बच्चे टॉपर होते हैं उनको तो कई बार फ्री में भी पढ़ाते हैं, बहुत रिड्यूस्ड फीस स्कॉलरशिप लगा हाँ लगा बिल्कुल दे देते हैं। खत्म कर देते हैं। तो ये एक धंधा चल रहा है, वो भी बहुत गंदा, ठीक है, गंदा धंधा है ये। बहुत और गंदा। ये इसमें लोगों को मूर्ख बनाने की और ठगने की ये टेक्निक है कोचिंग्स की। तो मैं भी ठगा गया था, और मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे पेरेंट्स ने पैसे पे कर दिए, कोचिंग ने मुझे निचले बैच में डाल दिया जहाँ पर सिलेबस टाइम पर नहीं कराते थे, लेवल जो है वो थ्योरी में ही हमारे को उलझा के रखते थे, क्लासेस कम देते थे और लेवल बहुत ही लो रखते थे। टेस्ट का लेवल ऐसा होता था कि मतलब बिना पढ़े भी बंदा जो है कुछ ना कुछ तो ले ही आता था। तो हमारे को लगता था इनिशियली कि यार ये आईआईटी का पढ़ा रहे हैं, जो ये पढ़ा रहे हैं शायद वही आईआईटी है। और बाद में जब हमने देखा भाई पिछले एग्जाम्स वगैरह की प्रीवियस ईयर में क्या आया है, तो मुंह पे तमाचा लगा लगा कि भाई आईआईटी तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चंस पूछता है, ये तो हमारे साथ मजाक चल रहा था अभी। और ऐसे करके 1.5 साल यूं ही बर्बाद हो गया। और गलत गाइडेंस उनकी, गलत उनकी धारणाएं जो हमारे अंदर भर देते हैं, हमारे को ये बार बार एहसास कराते हैं कि नॉर्मल बच्चे होने की वजह से, नॉर्मल बैच के होने की वजह से हमें छोटे ही टारगेट रखने चाहिए, ज्यादा बड़ा हम पहुंच भी नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, वक्त नहीं है। मैंने पूछी टीचरों से, किताबें पूछी, और वो कहते हैं कि अब कोई वक्त नहीं बचा। हाँ सोचो, मैं 4 महीने पहले पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली हर कोई यही कहेगा वक्त नहीं बचा। किताबें पूछने कह रहे वक्त ही नहीं हाँ बचा। बिल्कुल भाई। भाई मैं अभी शुरू कर रहा हूँ प्रिपरेशन, आप कह रहे हो वक्त नहीं बचा। तो ऐसा हुआ। तो मेरे को कभी सही गाइडेंस नहीं मिली थ्रू आउट, ये गलत गाइडेंस खूब मिली, ये सब लिखा है किताब में। तो हाँ शिव, हो गए तुम्हारे सवाल? हाँ हाँ बिल्कुल हो गए सारे क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छे से आंसर किए। शिवम जो है स्टूडेंट्स के लिए अपनी मतलब अपना एफर्ट्स कर रहा है। इसका अपना चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर फॉलो करना। और बाकी आपको मैं बड़ी हाई रेकमेंड करता हूँ कि आप किंडल पर डोमिनेट जई पढ़ें, और साथ में हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ें, बिल्कुल पढ़। और हम आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है दोस्त? तो ठीक है, विदा लेते हैं, धन्यवाद। ठीक है।